सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, अविद्या निवृत्ति हो जाने पर यद्यपि वे मुझ मायापति के सत्यादि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की भी इच्छा नहीं करते, तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु, सुहृद और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय से रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार भी इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते और उन्हें मेरा काल चक्र ही ग्रस सकता है। माता जी, जो लोग इहलोक परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासनामय लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धन पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सब को और अन्याय संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ माता, मैं साक्षात भगवान हूँ। प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों का आत्मा हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र वर्षा करता और अग्नि जलाती है, तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त करने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त त्रिव भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। श्री कपिल भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकरण से सफरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला प्रायण प्रकृति अपने सत्यवादी गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देख पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया, अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगता है। इस कर्तव्याभिमान से ही अकर्ता स्वाधीन साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियां तथा कर्ता रूप इंद्रियां अधिष्ठात देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति
तिष्य हो रहा है, उस पुरुष को सुखों दुखों के भोगने में कारण मानते हैं।